दोस्तों, अगर आप आईडीएफसी बैंक में एफडी को कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज हम फॉर्म भरना सीखेंगे कि किस प्रकार से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अन्य जो बैंक होते हैं उसमें सिंपल सा फॉर्म होता है, इसमें थोड़ा सा पेचीदा फॉर्म है जिसको आप सही तरीके से भर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख पाएंगे तो। इसके साथ दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको आईडीएफसी फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन बताई हुई है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप यहां से और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको यहां पे कौन कौन से बेनिफिट दिए जाते हैं अगर आप यहाँ पे एफडी को करवाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों जो भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैपिटल अक्षर में ही आपको अपने नाम को लिखना है, स्मॉल लेटर का आपको यूज नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर इन्फॉर्मेशन आपके सामने देखने को मिलेगी, तो कस्टमर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको डालनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको 3 नेम ऑफ द प्राइमरी, नेम ऑफ द सेकेंडरी, नेम ऑफ द थर्ड एप्लीकेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं मिनिमम 3 लोगों के साथ, तो 3 लोगों के साथ यहाँ पे अकाउंट की जो है जानकारी आपको साझा करनी होगी। अदरवाइज अगर आप सिंगल अकाउंट को ऑपरेट करना चाहते हैं या खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपने नाम को लिखेंगे, जिस भी नाम की आप एफडी को करवाना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। तो दोस्तों अगली लाइन आपको देखने को मिलेगी आईडीएफसी बैंक अकाउंट नंबर, यानी कि जो भी आईडीएफसी बैंक है उसका अकाउंट नंबर आपको डालने को बोला जाएगा। तो जो भी आपका अकाउंट नंबर हो वो यहाँ पे आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे अगली लाइन है दोस्तों, सिंस यू हैव ऑलरेडी होल्ड एन अकाउंट विद आईडीएफसी बैंक प्लीज शेयर द कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी आपको डालनी होगी जो कि आपकी पासबुक के ऊपर लिखी होगी, और ये दोस्तों यहाँ पे कस्टमर आईडी आपको डाल देनी है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अकाउंट टाइटल में आपको बोला जा रहा है कि किस नाम से आप अपनी एफडी को कराना चाहते हैं, तो वो नाम यहाँ पे डालना है। अब हम चलते हैं दोस्तों अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट बुकिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन ली जाती है, जो कि मुझे बहुत शानदार तरीके से लगता है कि हर बैंक इसी तरीके से फॉर्म बनाए तो लोगों को समझने में, लोगों को एक्यूरेट जानकारी भरने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों अकाउंट टाइप में आपसे बोला जाता है कि आपको किस प्रकार का अकाउंट ओपन करवाना है, स्टैंडर्ड, सीनियर सिटीजन या टैक्स सेवर। स्टैंडर्ड जो होता है दोस्तों वो होता है 18 साल से लेकर 59 साल के लोगों के लिए, यानी कि हम जैसे लोग स्टैंडर्ड अकाउंट को यहाँ पे खोल पाएंगे। सीनियर सिटीजन अगर आप हैं तो दोस्तों तो आप 60 साल के जो हो चुके हों उनकी ही एफडी को यहाँ पे आप करवा सकते हैं सीनियर सिटीजन में। अगर आप टैक्स सेवर हैं यानी कि टैक्स को बचाना चाहते हैं तो टैक्स सेविंग स्कीम में यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा खासा टैक्स आप यहाँ पे बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम स्टैंडर्ड अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हैं तो वो अकाउंट यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अमाउंट आपको डालने के लिए बोला जा रहा है कि कितनी अमाउंट की आप यहाँ पे एफडी को कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने दोस्तों डाल दिया है लगभग हम यहाँ पे एफडी करवाना चाहते हैं 2 लाख रुपए की। उसके बाद टेनर आपसे पूछा जा रहा है कि कितने समय के लिए आप यहाँ पे एफडी को करवाना चाहते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी जो एफडी है वो 3 साल 5 महीने और 10 दिन चले, तो वो यहाँ पे आप अपने फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 5 सालों के लिए तो सीधा आप यहाँ पर राइट का निशान लगा दीजिए, ये एफडी सीधा 5 सालों के लिए बुक हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट मैंडेट के लिए बोला जा रहा है कि जो भी इंटरेस्ट है वो आप किस तरीके से चाहते हैं। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट जो भी आपको मिलेगा वो यहाँ पे मंथली आपको चाहते हैं तो यहाँ पे आप मंथली के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे क्वार्टरली जा सकते हैं। क्वार्टरली का मतलब हो जाएगा कि हर 3 महीने में एक बार आपके जो भी अमाउंट होगी इंटरेस्ट की वो यहाँ पे आपको जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्वार्टरली कंपाउंडिंग का भी ऑप्शन है, आपको दिया जाता है कि मान लीजिए आपका जो भी इंटरेस्ट बनेगा उस पैसे को भी इस एफडी में एज अ अमाउंट आपको ले लिया जाएगा और उसको भी यहाँ पे एफडी का हिस्सा मान लिया जाएगा। उस टोटल अमाउंट के ऊपर यहाँ पे आपको जो भी ब्याज बनेगा वो आपको कंपाउंडिंग तरीके से जोड़ा जाएगा और हर 3 महीने में आपको ये ब्याज मिलेगा। ये फैसिलिटी आपको आईडीएफसी बैंक में देखने को मिलेगी, जो कि मुझे बहुत शानदार लगती है। तो यहाँ पे आपको जो भी सहूलियत लगे आप जा सकते हैं, लेकिन मैं चाहते हैं सिंपल इंटरेस्ट जो भी हो दोस्तों वो हमें मिले, तो वो मिले हर महीने, तो यहाँ पे मैं इस ऑप्शन के साथ जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे बोला जा रहा है, तो जो भी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है वो 8% के हिसाब से चल रही है नॉर्मल पर्सन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए 8.5% और टैक्स सेवर के लिए भी लगभग 8% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। हो सकता है आप इस वीडियो को बहुत बाद में देखें, तब तक इसमें कुछ फेरबदल आपको देखने को मिल सकते हैं। उसका जो भी अमाउंट आपने डाली है दोस्तों उसको वर्ड में यहाँ पे डाल देना है कि कितने की आपने अपनी एफडी को करवाई है। तो यहाँ पे 2 लाख की एफडी को करवाया हमने, तो 2 लाख यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लिख देंगे। कर यहाँ पे दोस्तों ये हमारे किसी काम की नहीं है और यहाँ पे हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे, क्योंकि मैं एफडी को करवाना चाहता हूँ जो कि फिक्स एफडी होगी। यहाँ पे स्वीप इनकी फैसिलिटी मैं नहीं लेना चाहता। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको अगली लाइन देखने को मिलेगी, व्हाट वुड यू वांट द बैंक टू डू विद द डिपॉजिट ऑन द मैच्योरिटी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने मान लीजिए 3 साल के लिए एफडी को करवाया और 3 साल अगर आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आप क्या चाहते हैं बैंक उस समय क्या करें।
अगर आप चाहते हैं दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट के साथ वो रिन्यू हो जाए, तो जो भी आपकी अमाउंट होगी वो उसको रिन्यू करवा दिया जाएगा और जो भी ब्याज का पैसा होगा वो एज इट इज़ आपको अलग से जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि नहीं, जो भी आपकी मैच्योरिटी है वो कंप्लीट होने के बाद एफडी अपने आप ब्रेक हो जाए और जो भी अमाउंट होगी वो आपके अकाउंट से जोड़ दी जाए, तो आप इस वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। अगर आप फॉर द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ऑफ द एफडी चाहते हैं, मान लीजिए आपकी जो भी आप अमाउंट है वो रिन्यू भी कर दी जाए और जो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उसमें भी अमाउंट को इंक्लूड करके रिन्यू की जाए, तो उस समय आप यहाँ पे इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 2 लाख की एफडी करवाई और आपको मान लीजिए 50,000 का जो है वो इंटरेस्ट आपको मिला, को यहाँ पे 2.5 लाख, इस तरीके से टोटल 2.5 लाख की अमाउंट को यहाँ पे रिन्यू किया जाएगा। तो यहाँ पे उसी की जानकारी दी गई है, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको सहूलियत लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी दोस्तों हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे परमानेंट यानी कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को करवाना चाहते हैं, ना कि रिकरिंग डिपॉजिट। तो यहाँ पे मैं क्रॉस इसको कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन फॉर द डिपॉजिट, आप किस प्रकार के यहाँ पे ऑपरेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो मैं सिंगल पर्सन हूँ, सिंगल अकाउंट को ओपन करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं इस वाले ऑप्शन के साथ जाऊँगा। उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर आपको लगता है कि जो भी आपने अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट की है और सारे बैंकों को मिला के अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो जा सकता है 50,000 से ऊपर, उस स्थिति में दोस्तों आपको यहाँ पे डू नॉट डिडक्ट द टैक्स सबमिट इन फॉर्म 15G और 15H, यानी कि 15G और 15H एक ऐसा फॉर्म होता है जब आपको लगता है कि जो आपकी अमाउंट है वो 50,000 से ज़्यादा जा सकती है एज अ इंटरेस्ट, तब आपको इस स्थिति में बैंकों को ये फॉर्म भर के देना होता है। अदरवाइज़ आपको ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका TDS भी दोस्तों नहीं काटा जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है जो कि नॉमिनी की इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे आप अपनी नॉमिनी की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे आप डालेंगे। अगर आपको कुछ हो गया तो उस नॉमिनी को ये सारा अमाउंट दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नॉमिनी का जो है नाम डालने के लिए बोला जाता है। तो आप जो भी नॉमिनी का नाम हो, आप जो भी आप डालना चाहते हैं वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर दोनों का सेम एड्रेस है तो सेम एड्रेस के साथ यहाँ पे सेम एज प्राइमरी एड्रेस के साथ आप जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है वो ये एड्रेस नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस को इस प्रकार से डाल दिया है। आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस डालना है जो बैंक की पासबुक के ऊपर लिखा हुआ है। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे सिंपल सा आपको समझाने के लिए बता दिया है। रिलेशनशिप के बारे में आपको बताना होगा कि जो भी आप नॉमिनी जिनको बना रहे हैं उनके साथ आपका क्या रिश्ता है, तो वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है भाई का, तो आप अपने हिसाब से जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो इस प्रकार से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद गारंटी नेम, अगर आपका माइनर 18 साल से कम है तो उसकी गारंटी के तौर पे आपको किसी और का भी नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिलहाल जिनका मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है तो उनको यहाँ पे वो 18 साल से ज़्यादा है, तो इसको मैं क्रॉस कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको जब भी आप अपनी एफडी के फॉर्म को जमा करेंगे तो वो डेट यहाँ पे आपको डालनी है। फिलहाल जब भी इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो आज की जो डेट है वो है दोस्तों 30 तारीख और 3रा महीना और 2024। तो यहाँ पे मैंने आज की डेट डाल दी है। आपको उसी डेट को डालना है जिस दिन आप अपने फॉर्म को जमा करेंगे। उसके बाद प्लेस में आपको डालना है, जहाँ से भी आप अपने एफडी को करवा रहे हैं तो प्लेस में आपको इस तरीके से डाल देना है। उसके बाद दोस्तों डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना होता है। डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको बहुत ही ध्यान से भरना है कि अगर आप सिंगल अकाउंट आपने ओपन करवाया है तो सबसे पहले आप अपने नाम को लिख देंगे, जिनके भी आप अपनी एफडी को यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे नाम को लिख दिया है। अब यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने के लिए बोला जा रहा है, तो सिग्नेचर जो भी आप जैसे करते हो वो सिग्नेचर यहाँ पे आप कर देंगे। और डेट ऑफ द एप्लीकेंट यहाँ पे आपको डालना है, जिस भी दिन आप यहाँ पे एफडी को करवाएंगे उसकी डेट यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 2 लोगों के विटनेस आपसे मांगे जाते हैं, तो यहाँ पे आप विटनेस का नाम भी आपको डालना होगा। जिस भी शख्स को आप एज ए विटनेस के तौर पे आप लिखना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे आप लिख देंगे उनके नाम को, और सिग्नेचर इसी तरीके से आपको यहाँ पे करवा देना है। उसके बाद ये जो काम है दोस्तों ये हमारा नहीं है, यानी कि हमारा फॉर्म बस इतना ही था जितना मैंने आपको बताया है। तो कुछ इस तरीके से आप IDFC बैंक का फिक्स डिपॉजिट फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल बैंक को जानो को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन लाते हैं आपके काम की।